हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स फॉर ऑल क्लासेस। इसमें जो ये है ये बेसिकली प्राइमरी से टू एसएससी सेकेंडरी क्लासेस तक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे इस पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स तो बेसिकली एक्सरसाइज होगी, क्लास 9th की क्वेश्चंस होंगे इसमें और उसकी एक्सरसाइज होगी। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो क्या कहती है, आज हमने ये डिस्कस करना है लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। हमने थ्योरम्स जो थी इसकी जो हमने डिस्कस कर ली हैं, तो आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देते हैं, फ्रॉम द गिवन फिगर रेज ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट, ये एंगल्स बनाते हैं, हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर ओ ए ओ सी ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट, ये हमारे पास रेज है। ठीक है, रेज ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट, ताकि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 56 डिग्री, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंड एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 74 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। तो देखिए हमें ये दिया फिगर, ये फिगर दिया है, इस पे एंगल दिया हमें ए ओ बी 56 डिग्री, ए ये ओ और ये बी 56 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी ओ सी बी ओ सी 100 डिग्री है, बी ओ सी ये 100 डिग्री है, और एंगल सी ओ डी एक्स डिग्री है। एक्स डिग्री है, और एंगल डी ओ ए 74 डिग्री है। ठीक है, इसमें हमने एक्स निकालना है। सोल्यूशन, here the rays forms angles at a point O, so angles at a point is equal to angle AOC, angles at a point is equal to angle AOB plus BOC plus COD plus DOA, ये किसका है, इज इक्वल टू 360 डिग्री है। ठीक है, इंप्लाई दैट AOC कितना है 56 डिग्री प्लस BOC कितना है 100 डिग्री, COD कितना है x डिग्री, और DOA कितना है 74 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, 6 और 4 10, 5 और 7 12 और 1 13, 1 और 1 2, 230 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू
360 माइनस 230 इज इक्वल टू कितना आएगा 130 डिग्री। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। इस तरह से मतलब कि एंगल्स एट ए पॉइंट हमने करके इसको निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर प्रॉब्लम नंबर 2। आज सिर्फ हम प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करेंगे, तो जो इसकी थ्योरम्स है वो बाद में नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या, इफ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इफ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड एंगल डब्ल्यू, फाइंड एंगल डब्ल्यू। देखिए ये एक ए बी लाइन है और ये पी क्यू लाइन है, पी और क्यू, ये दो लाइनें हैं। एक जो है वो एंगल बना रहा है 50 डिग्री, ठीक है, और दूसरा बना रहा है 46 डिग्री का। You have to find this angle W. For this क्या करेंगे, here it is given that AB is parallel to PQ, AB जो वो PQ के पैरेलल है। हम क्या करेंगे, अब इस तरह से निकाल नहीं सकते, हम थ्रो ए से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लेट्स ड्रा ए लाइन LM parallel to PQ and AB through W, ठीक है। हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं W के, ये जो लाइन है LM, ठीक है, इनसे हम ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें एंगल चाहिए W। नो LM is parallel to AB and AW is a ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइनें, मान लो ये दो लाइनें पैरेलल है, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जेड में क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। देन एंगल BAW इज इक्वल टू एंगल AWL, AWL। तो ये क्या, BAW 46 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AWL, नंबर 1। सिमिलरली इस तरह से क्या है, LM इज पैरेलल टू PQ एंड WP इज ए ट्रांसवर्सल। अब दूसरा भी ट्रांसवर्सल है, WP इज ए ट्रांसवर्सल। देन एंगल LWP is equal to angle WPQ, imply that angle LWP is equal to 50 degree second। बट एंगल निकालना कौन सा, W, PAWP is equal to एंगल LWP प्लस एंगल AWL, हाँ AWL। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 50 डिग्री प्लस 46 डिग्री इज इक्वल टू
6, 9, 5, 4, 9, 96 डिग्री। ये जो एंगल है कितना आया 96 डिग्री। क्योंकि ऐसे निकालना मुश्किल था जब तक हमें इसके पैरेलल लाइन, ये क्या हो गया कि अगर एक दो लाइनें पैरेलल है, थर्ड लाइन इसको इंटरसेप्ट कर रही है, तो हम उस ढंग से इसका क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी ढंग से क्वेश्चन जो है इसका दिया गया है, तो इसी पे बेस पे हमने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें क्या है, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर विद एंगल, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर with angle 4 is equal to 50 degree and angle 5 is equal to 45 degree. Then find all the three angles. Then find all the three angles of triangle PQR, ट्राइंगल PQR, इसके सारे के सारे तीन एंगल हमने निकालने हैं। तो ये क्या है, ये एक्स और वाई है। ठीक है, इट इज पैरेलल टू PQR। ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये 1, 2 और 3। ठीक है, और ये दिया इसने एंगल कितना 50 डिग्री और ये दिया 45 डिग्री। ठीक है, solution here xy is parallel to QR and angle 4 is equal to 50 degree and angle 5 is equal to 45 degree। ठीक है, क्या दिया है देखो, ये लाइन इसके पैरेलल दी है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे क्या, जब दो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये क्या ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। सो हियर एज एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी सॉरी क्यू आर एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स बाय अल्टरनेट एंगल एंजाइम imply that angle 2 is equal to 50 degree because angle 4 is equal to 50 degree। इसी तरह अगेन दोबारा देखो, xy is parallel to QR and PR is a transversal। जब ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे, इंप्लाई दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, पेयर ऑफ एंगल है, इंप्लाई दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 45 डिग्री। ठीक है, बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू 45। आल्सो बाय LPA, बाय LPA लीनियर पेयर एग्जाम से क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 कितना है 50, 1 हमें निकालना है,
और 5 कितना है 45 इज इक्वल टू 180 implies that angle 1 plus 95 is equal to 180. This implies that angle 1 is equal to 180 minus 95 is equal to 85 डिग्री. तो all angles आ गए. एंगल 1 आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया. एंगल 1 85 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 45 डिग्री विच इज रिक्वायर्ड. तो ये आपको एंगल्स इसके निकालने थे. तो इससे आपके जो एंगल्स हैं निकल गए हैं. ठीक है. नो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9th. चलिए आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज ये करते हैं जो टोटली बेस्ड है हमारे इन बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर जो हमने थ्योरम्स डिस्कस किए हैं ट्रांसवर्सल बेस्ड थ्योरम पे. क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक सीबीएसई एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है इन द गिवन फिगर find the values of x and y, also show that AB is parallel to CD. क्वेश्चन फर्स्ट. तो गिवन फिगर में क्या है द वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. y और ये 50 डिग्री है, ये आपका x है और ये 130 डिग्री है. ए बी सी डी पी क्यू, इसको आर और एस मान लीजिए. ठीक है. फ्रॉम द फिगर एंगल ए आर पी प्लस एंगल ए आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एल पी ए लीनियर पेयर डायग्राम. देखो इन दोनों का सम 180 आ जाएगा. ठीक है. तो ए आर पी कितना दिया है गिवन है 50 डिग्री. 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 imply that x is equal to 180 minus 50 कितना आ गया 130 डिग्री. ठीक है. x आ गया 130 डिग्री. आल्सो एंगल CSQ is equal to एंगल RSD. ये क्या है वर्टिकली opposite angles. तो imply that एंगल RSD क्या है y 130 is equal to y. ठीक है. This implies that angle y is equal to 130 degree. Now ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. Now from first and second x is equal to y is equal to 130 degree, which are alternate angles. So by alternate angles exam
क्या होगा, अब देखिए ना कि ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल एग्जाम से क्या हो गया, ए लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, while alternate angle exam AB is parallel to CD, hence proved। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है, जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम से हम करेंगे अभी, तो ये आपको बताएंगे सारे अल्टरनेट और लीनियर पेयर एग्जाम पे ही पेश करते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पे। तो ये हमने पहले बता दिया आपको क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है, वाई बन रहा है, जिस तरह से वो बनेगा उसी ढंग से हम उसके सवाल का हल करते जाएंगे। और जो स्टेटमेंट इन क्वेश्चंस की मैं शायद नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये दिया इन द फिगर अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू एफ, हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, एंड y is to z is equal to 3 is to 7, we have to find x, we have to find x, x कितना होगा। तो ये दिया ए बी is parallel to CD which is parallel to EF। AB CD EF, और ये है G, एक ट्रांसवर्सल है, यहां पे क्या है, X है, ये Y है, और ये Z है। तो अब इसमें क्या है, ये रेशियो दिया y इज टू जेड इज इक्वल 3 इज टू 7, y और z की रेशियो दी है। तो हमें क्या करेंगे, ये z है, ये किसके बराबर है, x किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर बन जाएगा। तो देखते हैं क्या है, तो y इज टू जेड दिया और x और y है ना, थ्री इज टू 7 ये रेशियो दी है, हमें x निकालना है कितना होगा। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7b, 7a मान लेते हैं, y 3a है और z जो वो 7a है। ठीक है, या इसको x भी मान सकते हैं हम। ठीक है, सपोज ये x है, कुछ भी कर सकते हैं, 3x है तो आसानी से निकल जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी तो पुट करेंगे, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगी, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो लेट इट बी 3a is to 7a। अब देखिए ये y है, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे क्या ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इंप्लाई दैट एंगल x प्लस वाई कितना होगा, वो 180 डिग्री है, को टर्मिनल एंगल है। ठीक है, को टर्मिनल एंगल है। आल्सो CD is parallel to EF, implies that ये क्या होगा, ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये भी तो x ही हो, ये क्या होगा y, क्योंकि बिकॉज ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये क्या होगा फिर, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इंप्लाई दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी x है। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू z विच आर अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसलिए क्या हो गया, यहां पे हम लिख सकते हैं, अब z जो रेशियो है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो x प्लस वाई क्या आया, तो वो 3 और वो
कितना है 7 है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी वैल्यू, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई 180 है, यहाँ पे भी ये है, तो ये इसके बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू जेड है ना। तो ये कितना 3a रखा है एक और z 7a है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाई दैट 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज a कितना आएगा 180 अपॉन 10, ये कट गया इज इक्वल 18। Therefore y is equal to 3 into 18 54 degree, z is equal to 7 into a 18 126 डिग्री। Therefore x कितना आएगा, x is equal to z है, तो इसका मतलब वो भी 126 डिग्री है, वो भी कितना है 126 डिग्री है। कैसे आ गया ये, देखिए अब ये जब दोनों इक्वल है तो x प्लस वाई हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह z, तो z और y दोनों को ऐड किया 3 प्लस 7a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम बाय एलपीए से हम इसकी वैल्यू को पुट करके, ये अल्टरनेट एंगल्स है और ये जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम है, तो बाय को टर्मिनस एंगल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम और विच आर अल्टरनेट एंगल्स एग्जाम्स, उसी को लगा के अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम को लगा के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक फिगर दी है जिसमें ए बी सी डी और ई एफ आर परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर टू है क्या गए सी डी के ऊपर, ए बी और सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। देखिए हियर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ is perpendicular to CD. Also angle GED is equal to 126 degree. We have to find angle AGE, GEF and FGE। ये हमने एंगल निकालने हैं। यहां पे क्या है देखो, यहां पे है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और एंगल ये 126 डिग्री आपको निकालना है। जो जो एंगल निकालना है उसको मार्क कर देते हैं। हमें निकालना है एंगल ए जी ई, एक ए जी जी ई एफ 2 एंड देन थर्ड एंगल एफ जी ई और ये थर्ड एंगल एफ जी ई, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा। नो as AB is parallel to CD and GE is a transversal, then
एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी बाय अल्टरनेट एंगल्स एक्सियोम। इफ लाइंस आर पैरेलल देन ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो इंप्लाई दैट एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, बट एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ठीक है, ए जी कितना है 126 डिग्री है, जी ई एफ तो दिया नहीं है, प्लस ये एफ ई डी कितना है, ये परपेंडिकुलर तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। इंप्लाई दैट, इसको इधर ले आओ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो कितना है 6 12 मिनट हो गए 3 36 डिग्री। ठीक है, अब ये 36 आ गया ये वाला, है ना, और ये भी तो 90 है, तो ये कितना आएगा आल्सो एंगल ए जी ई प्लस ई जी एफ, ए जी ई प्लस ई जी जी ई एफ निकल गया, हाँ एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एल पी ए, ये लीनियर पेयर एग्जाम से आ जाएगा। तो ए जी ई कितना है 126 प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंप्लाई दैट एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126, 10 में 6 के 4 और 7 में 2 के 5, 54 डिग्री। तो ये सारे आपके एंगल्स आ गए। ठीक है, ये आया आपका 54 डिग्री, ये आया आपका 126 डिग्री, 126, 54 और 36। ठीक है, ऑल एंगल्स हैव बीन कैलकुलेटेड। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। देखो तो यहां पे क्या है, एक ये एंगल बनता है आर, ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू है। हेयर क्वेश्चन नंबर 4 में पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, एंगल पी क्यू आर, पी सॉरी नाम उल्टे लिख दिए मैंने, ये पी क्यू एस और टी, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू 1, ये कितना है 110, एंड एंगल आर एस टी 130। हमें ये वाला एंगल निकालना है कितना होगा। हेयर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी is equal to 130 degree. We have to find
एंगल QRS ये कितना होगा। अब ये देखिए, इस सवाल को ऐसे हल करना बहुत मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक सपोज कर लेना है कि कोई एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं इस आर से। जैसे मैंने पहली एग्जांपल में किया, तो हमने डब्ल्यू के बीच में से एक लाइन ड्रा कर ली थी पैरेलल, इजी करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम उसमें से पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रा ए लाइन पैरेलल थ्रू दिस। इस आर के बीच में से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं पैरेलल। ये है PQRST, मान लो U और V लिख देते हैं इसको। लेट्स ड्रा ए लाइन UV थ्रू R पैरेलल टू PQ एंड ST। इन दोनों के पैरेलल हम ड्रा कर लेते हैं। नो देन अब क्या होगा, अब PQ is parallel to UV, PQ is parallel to UV। ठीक है, जब ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये सारा एंगल जो होगा ये वाला और ये इक्वल होंगे। देन PQ is parallel to UV and QR is a ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, या बाय दूसरे से भी कर सकते हैं कि ये कोई टर्मिनस एंगल है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आसान रहेगा। ये ट्रांसवर्स हो गया तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। देन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRV। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। इंप्लाई दैट एंगल QRV इज इक्वल टू ये कितना 110 डिग्री। Number 1. Also ST is parallel to UV and RS is a ट्रांसवर्सल। देन फिर क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा अब ये इसके बराबर होगा पूरा। ठीक है, देन एंगल TSR इज इक्वल टू एंगल SRU। ये भी क्या अल्टरनेट एंगल्स है। इंप्लाई दैट एंगल SRU इज इक्वल टू ये कितना 130 डिग्री। ये सारा 130 डिग्री आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल। ठीक है, ये आ गई सेकंड। नो एंगल QRS इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, बाय LPA से लगा दो। तो बाय LPA भी कर सकते हैं, तब भी निकल जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी निकालिए QRS। कैसे करेंगे, एंगल डिफरेंस ऑफ दिस टू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। एंगल S हाँ नो बाय LPA। अब देखो ये एंगल दोनों में बार बार आएगा ना, दोनों में आ गया है, 130 है और 110 है। ठीक है, तो इसका करेंगे हम एंगल किसके बराबर, बाय LPA से। ये आएगा एंगल QRV प्लस एंगल QRV प्लस एंगल QRU इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो QRU कितना है, QRU कितना है निकालिए यार इसमें। QRV ये 110 प्लस एंगल QRU इज इक्वल टू 180। इंप्लाई दैट यहां से QRU निकाल दो। एंगल QRU इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये आ गया 70। ठीक है, अब ये सारा कितना है, 110 था, 110 और 70 180 आ गया। अब ये सारा कितना है, ठीक है, अब इसको निकालेंगे ना, ये सारा कितना है,
तो ये हमें दे देगा इसका एंगल मेजर कितना आएगा। नो एंगल SRU इज इक्वल टू एंगल SRQ या QRS प्लस एंगल QRU। तो ये कितना है 130 इज इक्वल टू QRS प्लस 70 imply that angle QRS is equal to 130 minus 70 बन गया 60। ये आपका आंसर आ गया। ये कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है 70 और 110 है ना, तो 170 इसमें से तो बनाते हैं 170 कितना 110 और 170 180 बन जाता है। ठीक है, तो अब इनका सम करके देखें तो ये सारा एक ही LPA बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 50 डिग्री है, 50 60 और ये 70। ठीक है, अब आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है, जो ऐसे तो क्वेश्चन 6 है लेकिन मैंने 5 ही किए हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD एंगल APQ 50 डिग्री है और एंगल PR जो D है PRD 160 डिग्री। आपको X और Y निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, ये AB इज पैरेलल टू लाइन CD। ठीक है, PQR ये दिया, यहां पे एंगल क्या है X है और ये कितना है Y है। ठीक है, या ये Y है तो चलो इधर X लिख लेते हैं। तो ये कितना है, ये 50 डिग्री दिया है और ये 127 डिग्री दिया है। आपको X और Y निकालना है। ठीक है, here AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127 degree. We have to find X and Y। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये किस तरह से निकलेंगे, ये क्वेश्चन निकलेंगे ही अल्टरनेट एंगल एग्जाम से। ठीक है, अब जब ये इसके पैरेलल है तो ये मतलब पी क्यू के ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट होंगे। सॉल्यूशन एज ए बी क्या है इज पैरेलल टू सी डी। देखो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये पी क्यू क्या है इज ए ट्रांसवर्सल। PQ is a transversal, then angle APQ is equal to PQR। ठीक है, which are alternate angles। ठीक है, APQ PQR ये कितना 50 is equal to angle PQR, imply that angle X is equal to 50 डिग्री। आ गया आपका X। Again AB is
parallel to CD and PR. PR is a transversal. Then angle QPR, then angle APR is equal to angle PRD. Imply that ये क्या है, ये भी alternate angles है, which are alternate angles. This implies that angle APR is equal to 127 degree. ठीक है. Now angle APR is equal to angle APQ प्लस एंगल QPR. ये कितना है, 127 डिग्री. APQ कितना है, 50 प्लस y, implies that y is equal to 127 minus 50 is equal to 77 डिग्री. तो ये था आज का आपका टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कंसेप्ट क्लियर है. अगर आपको जो थ्योरम्स हैं बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपके, तो आपको इसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है. आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं कर पाया हूँ, वो देखेंगे नेक्स्ट जब करेंगे. जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे 6.3 के ऊपर, जो ट्राइंगल बेस्ड थ्योरम है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन है, जब वो करेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा. विद दिस it is all okay now. Have a nice day. Please don't forget to comment, like and share, even subscribe my channel. With a good hope, I do hope you will accede to my request. Thank you. Have a nice day. Bye.